भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए। आदि गणेश पुराण की वाणियों का सरलार्थ जिनको मंगलाचरण के साथ पढ़ा जाता है। वाणी गरीब जो सुमृत सिद्ध होई, गणनायक गलताना, करो अनुग्रह सोही, पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं, गणनायक देवन देवा, चरण कमल लो ल्याऊं, आदि अंत करूं सेवा। सरलार्थ किया है परमात्मा ने सबसे पहले वाली वाणी का। हे सर्व गणों के नायक अर्थात पूर्ण परमात्मा, आपकी भक्ति जो करता है, आपका सुमरण करता है, वह अपना जीवन सिद्ध कर लेता है। आदि गणेश मनाऊं, गणनायक देवन देवा, और चरण कमल लो ल्याऊं, आदि अंत करूं सेवा। क्योंकि आप जी का सत्य नाम, सार नाम या परवाना अर्थात नाम दीक्षा पारस पत्थर जैसा है। पारस को लोहे से छू दिया जाए तो लोहा बन जाता है। हे आदि गणेश, हे सनातन परमात्मा, हे सनातन परमात्मा सतगुरु रामपाल जी, हे सर्व देवों के देव, हे सर्व देवों के देव महादेव सतगुरु रामपाल जी, अर्थात कुल के मालिक मुझ पर अनुग्रह अर्थात कृपा करो। मैं आपको सदा मनाऊं अर्थात मैं सदा आपको पूजूं, सदा आपकी भक्ति पे लगा रहूं, आपके चरण कमलों में ध्यान लगाऊं तथा आपकी पूजा जीवन के शुरू से लेकर मृत्यु पर्यंत करूं। अर्थात हे गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी, हे कबीर परमात्मा, केवल आप ही की पूजा साधना अर्चना, आप ही की महिमा, आप ही का गुणगान जीवन की शुरुआत से लेकर जीवन के अंतिम समय तक करता रहूं। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोही, अविगत गुण है अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। हे परमात्मा परम शक्ति, हे परमात्मा आपके पास परम शक्ति है, आप सर्व सिद्धि तथा रिद्धि देने वाले हैं। रिद्धि सिद्धि दाता, आप सर्व रिद्धि तथा सिद्धि देने वाले हैं। रिद्धि यानी पैसा, सिद्धि यानी ये सिद्धियां। आप अविगत जिसकी गति अर्थात सामर्थ्य को कोई नहीं जानता, आप गुणातीत अर्थात रजगुण सतगुण तथा तमगुण के प्रभाव से परे हैं। कौन? कबीर परमात्मा। और आज हमें पता चल गया कि कबीर परमात्मा कौन है, सतगुरु रामपाल जी। तो परमेश्वर जी के गुणों में है कि वो गुणातीत है, उसके ऊपर किसी भी गुण का कोई प्रभाव नहीं होता है। रजगुण सतगुण और तमोगुण। तो भाइयों और बहनों, आज वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने लोक दिखावे में आप और हमारी चरम दृष्टि को धोखा देते हुए, काल के साथ में आंख मिचौली करते हुए हम जीव आत्माओं को अपने निज घर सतलोक की जानकारी देने के लिए जिस प्रकार से इस पृथ्वी पर 8 सितंबर 1951 के दिन एक आम व्यक्ति की तरह भूमिका करते हुए प्रकट हुए हैं, और बड़े होकर जिन्होंने लीलामय रूप से शादी विवाह करने का, बच्चे उत्पन्न करने का जो अभिनय किया है, वो केवल परमेश्वर की लीला है। क्योंकि ये अविगत है। अविगत यानी जिसकी गति को, जिसके सामर्थ्य को कोई जान नहीं सकता। तो ये परमेश्वर तो रजोगुण से दूर है, इसके आसपास भी नहीं है। तो भाई परमात्मा शादी क्यों करेगा, परमात्मा बच्चे उत्पन्न क्यों करेगा? लेकिन आपने शुरुआत में पढ़ा कि जिस प्रकार से गरीबदास जी महाराज स्वयं परमात्मा होते हुए भी उन्होंने बच्चे उत्पन्न किए, उनकी 6 संतान थी, उन्होंने शादी करी। क्यों? सतगुरु रामपाल जी ने बताया, केवल इस धारणा को तोड़ने के लिए। जिस प्रकार समाज में कहा जाता था कि जो व्यक्ति ब्रह्मचारी रहता है वही मोक्ष प्राप्ति करता है, तो गरीबदास जी ने उन झूठे नकली गुरुओं की जो शास्त्र विरुद्ध साधना पर दुनिया को लगाए हुए थे, मनमाने आचरण पर दुनिया को लगाए हुए थे, उन मिथ्या धारणाओं को तोड़ने के लिए लोक दिखावे में और लीलामय रूप से परमेश्वर जी ने शादी करने की लीला की, बच्चे उत्पन्न करने की लीला की, ताकि लोगों का भ्रम निवारण हो। अन्यथा गुरुदेव ने उस सत्संग में जो आपने सुना स्पष्ट कहा है कि आदरणीय गरीबदास जी तो बंदी छोड़ थे और उनको बच्चे पैदा करने की
या शादी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आप जी एक बार फिर से वो सत्संग सुन लीजिए और उसके बाद में खुद विचार करें कि आपके गुरुजी संत रामपाल जी तो वही परमात्मा है, वही बंदी छोड़ है, वही गुणातीत परमात्मा है। आप गुणातीत अर्थात रजगुण, सतगुण तथा तमगुण के प्रभाव से परे हैं। तो ऐसा परमात्मा भला कैसे शादी करेगा, कैसे बच्चे उत्पन्न करेगा? जिस परमात्मा ने अपनी शब्द शक्ति से इस ब्रह्मांड के, इस सृष्टि के असंख्य आत्माओं की उत्पत्ति की है, क्या वो परमात्मा रजगुण से प्रभावित होकर बच्चे उत्पन्न करेगा? तो ये सारा का सारा परमात्मा की लीला का एक हिस्सा है, जिस लीला को केवल हम परमात्मा के आशीर्वाद से और उनके ज्ञान से ही समझ सकते हैं। बाकी दुनिया इन बातों को स्वीकार नहीं करेगी। खुद सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के भगत भी इन बातों को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, जिनके ऊपर सतगुरु रामपाल जी की विशेष कृपा और दया दृष्टि नहीं होगी। तो ये सत्संग सुनिए, फिर आपको पता चलेगा। जिस प्रकार गरीबदास जी भी एक आम व्यक्ति की भूमिका करते हुए स्वयं परमात्मा होते हुए शादी भी की और बच्चे भी उत्पन्न किए, ठीक वही लीला सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने वर्तमान में की। लेकिन बंदी छोड़ गरीबदासियों ने इसको बहुत आसान किया है। इसको ऐसा मार्ग बता दिया है कि आप काम करते हुए अपने खेत में, जैसे उन्होंने उदाहरण दे के बताया, नहीं तो उस भगवान ने यहां पर आने की कोई आवश्यकता नहीं थी और ना ही उन्होंने बच्चे पैदा करने की आवश्यकता थी, क्योंकि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे। लेकिन हमारे इस भ्रम को दूर करने के लिए कि आपके मन में क्या जमा हो चुकी, हमारे अंदर भी यही थी। हम तो एक साधारण सा अपना नाम ले लिया करते थे, आरती कर लिया करते थे, जब तक हमने पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ था। इस उद्देश्य से कि हमारे थोड़े बहुत काम सर जाएंगे, भगवान की आरती कर लें। बाकी प्राप्ति की हमें कोई उम्मीद नहीं थी, परमात्मा प्राप्ति की। जब से बंदी छोड़ गरीबदासियों का, कबीर साहिब का ज्ञान देखा, इसको समझा, और वे साथ में ये भी पता चला कि ये गृहस्थी थे, बाल बच्चेदार थे। इन्होंने अपने बच्चों के सारी ये क्रियाक्रम किया, विवाह भी किया और साथ में उनका पालन पोषण भी किया और फिर भक्ति करके परमात्मा प्राप्ति भी की। तो जब हमारे मन में यह कुछ उत्सुकता पैदा हुई कि जब बंदी छोड़ गरीबदास जी सारे काम को करते हुए पार हुए, तो हम भी हो सकते हैं। आप गुणातीत अर्थात रजगुण, सतगुण तथा तमगुण के प्रभाव से परे हैं। आप सत्य पुरुष हैं, आपको संसार का मोह व्याप्त नहीं है। यानी परमात्मा आप और हमारी तरह मोह ममता में धसे हुए नहीं हैं। परमेश्वर संसार के मोह से परे जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।